श्री जगन्नाथ प्रभु के एक परम सखा हुए। सखा क्या कहें, परम भक्त थे, लेकिन ठाकुर जी उनको सखा मानते थे। श्री माधव दास जी नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, जाकर के अपने कुछ मधुर भाव ठाकुर जी को सुनाया करते थे। जगन्नाथ जी अपने मन की भावना उनसे कहा करते थे। एक दिन श्री जगन्नाथ जी ने अपने मन के भाव कहे। उदास बैठे थे जगन्नाथ जी। माधव दास जी जाकर के बोले, प्यारे लाल जी, आज कैसे उदास बैठे हो आप? ठाकुर जी बोले, अरे नहीं, कुछ नहीं, बस सब ठीक है, आनंद है। बोले, नहीं नहीं प्रभु, बताओ कैसे उदास बैठे हो? बोले, माधव दास सब कछु है, लेकिन ब्रज की बहुत याद आवे, और ब्रज में भी विशेष भाव से ब्रज की जो लीला हमारी है, वहां में भी जो चोरी की लीला है, वहां को बहुत स्मरण हो गए। अब यहाँ जगन्नाथपुरी में इतने सुंदर भव्य मंदिर में विराज रहे हैं, ऐसा सुंदर ये जगन्नाथपुरी धाम है, लेकिन यहाँ चोरी को सुख हमें कैसे मिले? माधव दास जी बोले, अब चोरी करके क्या खाओगे प्रभु? आप जगतनाथ हो, जगह के लोग आपके सामने हाथ फैलाते हैं, आप सबकी झोली भरते हो, और आप ही चोरी करने की इच्छा रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठाकुर जी बोले, नहीं, हमको बहुत इच्छा हो रही है चोरी करने की। माधव दास जी बोले, तो फिर क्या चोरी करोगे? तो बोले, हमारा ये सेवक है ना राजा यहाँ का, इस राजा का बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे में विविध विविध प्रकार के फल लगे। हमने नेत्र बंद करके देखा कि वहां पे कटहल का भी वृक्ष है, वहां कटहल लगी हुई है, और ये राजा इतना ज्यादा चतुर है, इतना ज्यादा कंजूस है, कटहल नहीं बेचता हमारे लिए, तो इच्छा हो रही है कि इसके बगीचे में जाके कटहल चुरा ले। माधवदास जी बोले, तो फिर आपके लिए तो फिर क्या ही असंभव है, कर लो आप। बोले, नहीं नहीं, ऐसे आनंद नहीं आता, ऐसे सुख नहीं, ऐसे चुराना होता तो हम सब कुछ चुरा ले, ब्रज का सा सुख नहीं है। तो माधवदास जी बोले, ब्रज में क्या है ऐसा जो यहाँ नहीं है? बोले, ब्रज में सखा है, यहाँ सखा नहीं है। माधवदास जी बोले, अब सखा कहां से लाएं? आपके बगल में बैठे हैं बलभद्र जी, सुभद्रा जी, इनको ले जाओ। बोले, इनको तो पता भी नहीं चलनी चाहिए, बस हम अकेले ही जाएंगे, हम ब्रज में इनके संग नहीं गए, यहाँ कैसे चले जाएंगे? यहाँ तो कोई सखा चाहिए साथ में। वो किसी ना किसी रूप में माधवदास जी को संकेत कर रहे थे, बोले आप चलो मेरे संग में। तो माधवदास जी बोले, तो फिर क्या करें? बोले, आप चलो। माधवदास जी बोले, तो हमको तो चोरी आती नहीं। बोले, वो सब हम सिखा देंगे, आप चलो बस हमारे साथ। और राजा के बगीचे में ठाकुर जी पहुंच गए। माधवदास जी को जाकर के बोला, कुछ मत करना, केवल बहुत जल्दी जल्दी सब काम करना, और ज्यादा शोर हल्ला गुल्ला कुछ करना मत, चोरी करके बढ़िया चलेंगे, प्रेम से पाएंगे फिर कटहल। माधवदास जी बोले, आज्ञा करो। बोले, हम तो यहाँ दाल भात खा खा करके खूब मोटे हो गए, वृक्ष पे चढ़ा जाएगा नहीं, माधवदास तुम चढ़ो ऊपर, और सुनो, ऊपर जाकर के ऊपर से कटहल तोड़ के नीचे फेंकना, हम गोद में पकड़ लेंगे। माधवदास जी चढ़ गए वृक्ष पे ऊपर, नीचे जगन्नाथ जी खड़े हैं, और माधवदास जी ऊपर से चिल्ला, कौन सा तोड़ूं, ये वाला बोला? बोले, धीरे बोल, रोए, ढिंडोरा पीट तो भैया चोरी करेगा, पकड़ लेंगे। इतने में ही बगीचे का जो माली था वो डंडा लेकर के, कौन है कौन है कौन है कहकर के आया। ठाकुर जी तो छुप गए। माधवदास जी भी ऊपर से शांत हो गए। बोले, कहा भयो? बोले, चुप रहे, इस चोरी कर भी आयो, चिल्ला की मत करे, धीरे धीरे बोल। माली थोड़ी देर घूम घाम के चला गया, उसको कोई दिखा नहीं, तो ऊपर से कटहल तोड़ने लगे। कटहल तोड़ रहे थे, जगन्नाथ जी उनको नीचे पकड़ रहे थे। अब तोड़ते तोड़ते माधवदास जी फिर भूल गए, फिर बोले, हाँ कटहल ले ली, अब आ जाओ नीचे। इतने में ही वो माली जो था वहां का फिर से डंडा लेके आया, तो ठाकुर जी बोले, ये तो मरवाएंगे। ठाकुर जी कटहल लेकर के अंतर ध्यान हो गए वहां से, अकेले माधवदास जी लटके रह गए पेड़ पे। अब माधवदास जी नीचे जैसे तैसे उतर करके आए, तो महाराज माली ने उनमें खूब डंडा बरसाए, हाथ पांव बांध दिए उनके। बोले, रुक जाते रहो, राजा के पास लेके चलेंगे। राजा माधवदास जी का शिष्य था। माधवदास जी को पकड़ करके राजा के पास लेकर के गए। राजा ने देखा, अरे अरे, ये तो हमारे गुरुदेव है। माली को डांटा, बोले, खोलो इनको। तो जब माली ने हाथ खोले, पूछा, बोले, प्रभु कैसे, आप कैसे बगीचे में रात में? तब माधवदास जी ने पूरी लीला बताई, नेत्र सजल हो गए। बोले कि हम नहीं गए थे, जगन्नाथ जी लेकर के गए थे, उनकी इच्छा हो रही थी कि हमको चोरी करनी है, हम तो इसलिए गए थे, बाकी हमारी कोई रुचि नहीं थी। राजा को जैसे पता चला श्री जगन्नाथ जी की चोरी की इच्छा हुई, इसलिए वे रात्रि में गए। ठाकुर जी को श्रम हुआ। राजा ने महाराज असंख्य ऐसे बगीचे श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिए। उन बगीचों में कोई अंदर नहीं जाएगा, बाहर रखवाली के लिए एक व्यक्ति रहता है, वो बगीचे अंदर खाली रहते हैं, में केवल पेड़ पौधे वृक्ष आदि लगे हुए हैं। तो बोले, किस भाव से? बोले, रात्रि में जगन्नाथ जी की कभी इच्छा हो जाए तो लीला करने के लिए इन बगीचों में पधारते हैं। तो ये ब्रज को ऐसा भाव है कि यहाँ ब्रज की लत ठाकुर जी चाहे द्वारिका चले जाएं, चाहे नाथद्वार चले जाएं, चाहे स्मृति कर नहीं पाते, ब्रज के वो भाव स्वभाव आ ही जाते हैं क्रिया में। हमारे श्रीनाथ जी ने भी चोरी की, कुम्भनदास जी के कंधे पर बैठ करके गए, एक गोपी के यहाँ जाकर के माखन खाने लगे। आप सबने कथा सुनी है, मैंने कई बार सुनाई भी है।
गोपी रात्रि में आ गई, ठाकुर जी तो भाग गए, कुंभन दास जी की खूब पिटाई हुई। तब ठाकुर जी को, महाराज जी बड़ी मधुर कथा है, ठाकुर जी ने एक गोपी के यहाँ चोरी कैसे की, चतुर्भुज रूप धारण करके। कुंभन दास जी के संग रात्रि में गए, गोपी के यहाँ छीके पर दही रखी थी, श्रीनाथ जी कंधे पर बैठ करके गए और जैसी छींको देखो, कुंभन दास जी से बोले, कुंभना खड़ा रह जा और मेरे पामन को पकड़ लियो, मैं कहीं गिर नहीं जाऊं। और कुंभन दास जी ठाकुर जी के पांव पकड़ के खड़े हैं, ऊपर ठाकुर जी खड़े भय, और खड़े होकर के जैसे ही माखन निकाल करके पान लगे तो इतने में ही धोती ढीली है गई ठाकुर जी की। अब धोती ढीली है कि धीरे धीरे सरकने लगी, ठाकुर जी ने कही धोती सरक जाएगी, माखन खावे में अवरुद्ध होगा, और यदि हाथ छुड़ा करके छींकाते धोती पकड़ूंगा तो गिर जाऊंगा। सो ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट किए, दो भुजा से धोती पकड़ के खड़े हैं और दो भुजा से धोती वो माखन पा रहे हैं। वह स्वरूप को जब कुंभन दास जी ने देखो, नेत्रन में बस गए ठाकुर जी। उसी रात्रि कुंभन दास जी के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम चतुर्भुज दास रखा, क्योंकि चतुर्भुज स्वरूप को देखा। ये चतुर्भुज दास इतने बड़े भक्त हुए, ठाकुर जी का विरह पद गाया, जिस पद को इस कलिकाल में गोप गीत कहा गया। ये गोपी गीत के समान इस पद को वरदान प्राप्त है, जो भी इस पद को गाएगा ठाकुर जी का दर्शन निश्चित करेगा। हमारे लाल जी, श्री गिरधर लाल जी की प्राप्ति भी मुझे इसी पद के माध्यम से हुई है। ये पद गाया, उसके 1 वर्ष के भीतर तो लाल जी आ गए। चतुर्भुज दास जी का भाव, दर्शन को नैनात पे, वचन सुनन को ओ मिलवे को हियरात पे, हियते जीवन प्राण, गोवर्धन वासी गोवर्धन